ओम शांति। सुनते हैं 30 नवंबर 2007 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। संगम की श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? नंबर 2, सत्यता की शक्ति कब तक आ नहीं सकती? नंबर 3, नए बच्चों को बाप दादा का क्या वरदान है? लास्ट, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष रूप व प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो आज बाबा ने सत्यता की शक्ति, हाँ, बाबा ने कितना अच्छा बताया। क्या सत्यता की शक्ति कैसे आएगी? जब तक अपने स्वरूप सत्य स्वरूप को नहीं जाना, जब तक बाप के सत्य स्वरूप को नहीं जाना और कनेक्शन नहीं जोड़ा, सत्यता की शक्ति नहीं आएगी। सत्यता की शक्ति आएगी इसी से। अपने को जानो, अपने हर वक्त सत्य स्वरूप में टिके रहो और बाप को घड़ी घड़ी उस सत्य स्वरूप से याद करो, फिर सत्यता की शक्ति। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो झूठ है अपने को दे समझना, अपने सत्य स्वरूप में ना टिकना। इसका विशेष ध्यान रखो। तो बाबा ने विशेष जो है 30 नवंबर 7 की मुरली, आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। फिर बाबा ने कहा इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बन जाते हो। सारे सृष्टि चक्र में कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो बाबा ने कितना अच्छा महत्व बताया। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा अपने सत बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया ना, पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप वह सत्य बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। अपने सत्य स्वरूप को और बाप को दोनों की पहचान जरूरी है। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी हैं ना? हैं अनुभवी। वे लोग प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप ना सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति का प्रारब्ध। देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो, पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है कि आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वे हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव बना दिया। तो नए नए बच्चे आए हैं
जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं भले लेट तो आए लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है क्या कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। तो नए बच्चों की इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो ना, मानते हो कि हम मालिक सो बालिक हैं। मालिक भी हो बालिक भी हो, सभी है ना। हाथ उठाओ। सोच के उठाना, ऐसे नहीं हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ, उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो और एक बाप के खजानों के मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया है, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए, और दूसरा मालिक है सब राज्य के मालिक। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, राजा बच्चे। प्रजा तो नहीं ना, राजयोगी हो। प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, जो जितना बालकपन का नशा रहता है उतना मालिकपन में कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं ना, वे आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है ना, तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है
मन मना भव। तन तना भव व धन धना भव नहीं है मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है, मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में भी क्या देखा कि मन का मालिक है। हाँ, बाप दादा ने रिजल्ट में क्या देखा कि मन के मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्म स्थिति की सदा स्थिति कम रहती है पहला पाठ। आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ में मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना रहना, चेहरे से अनुभव होना, हाँ, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। सभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है। आप बाबा ने कहा अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष रूप रूहानी नशा, यह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है ना चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा हूँ कि साधारण कर्म शुरू हुआ, स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। अच्छा, चारों ओर के सदा समानधारी, सत्यता की शक्ति स्वरूप, पवित्रता की सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, सब परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लक्की और लवली आत्माओं को परमात्म याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हों और बाप दादा के मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।